नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। प्रदेश में एक लोकसभा व 3 विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को अपने से ज़्यादा भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पर बना हुआ है। यही वजह है कि इन नेताओं की मांग भी लगातार उम्मीदवारों द्वारा अपने अपने इलाकों में की जा रही है और यही वजह है कि पार्टी व उम्मीदवारों द्वारा प्रचार में भी इन दोनों ही चेहरों को आगे रखा जा रहा है। इसकी वजह से इन दोनों ही नेताओं को लगातार उपचुनाव वाले इलाकों में सक्रिय भी रहना पड़ रहा है। उधर कांग्रेस उम्मीदवारों को खुद की ही दम पर चुनावी किला लड़ाना पड़ रहा है। हालत यह है कि शिव व वी डी चुनावी तारीखों से पहले से इन इलाकों में सक्रिय हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में अब तक कोई बड़ा नेता इन इलाकों में नहीं पहुंचा है। अगर सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को छोड़ दे तो उन्होंने एक सभा ली है। इसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवारों को खुद के ही चेहरों पर भरोसा करने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच चुनावी प्रचार से अधिक मेहनत दोनों ही दलों के नेताओं को, रूठे हुए नेताओं को मनाने में भी करनी पड़ रही है। देखिए नारद मुनि की इसी पर ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव में शिवराज और वी डी शर्मा की डिमांड ज्यादा। भाजपा प्रत्याशी चाहते हैं शिव और विधिकरण प्रचार प्रसार। भाजपा प्रत्याशियों का खुद से ज्यादा शिव और वी डी पर भरोसा। उपचुनाव में शिव और वी डी की डिमांड। शिव वी डी के भरोसे भाजपा प्रत्याशी चाहते हैं शिव और वी डी करें उनके क्षेत्र में प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी खुद के भरोसे। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बच्चों से लेकर आम आदमी तक न केवल चेहरे से पहचानता है बल्कि उनकी छवि भी मामा के रूप में बसाता है। इसी तरह प्रदेश की कमान संभालने के बाद से वी डी शर्मा की सक्रियता और सतत संवाद की वजह से उनकी अपनी भी पहचान लोगों में बन चुकी है। ये बात अलग है कि उपचुनाव जब होने जा रहे हैं जबकि प्रदेश में टीम वी डी का गठन किया गया है। ये चुनाव इस टीम के लिए भी अग्नि परीक्षा के रूप में देखे जा रहे हैं। उस चुनाव को प्रदेश भाजपा के दोनों नेता शिवराज और वी डी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इससे ही समझा जा सकता है कि उनके द्वारा हर दिन रात में पूरे दिन का लेखा जोखा तो ले लिया जाता है, साथ ही अगले दिन के प्रचार की पूरी रूपरेखा भी पूछी जाती है। अब प्रचार धीरे धीरे तेज होता जा रहा है लेकिन अब भी वह मान मनोबल के आसपास सिमटा दिख रहा है। इसकी वजह है दोनों दलों के नाराज नेताओं का ना मानना। हालत यह है कि फिलहाल चुनावी प्रचार से राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से गायब हैं। प्रत्याशी और नेता अपने रूठों को मनाने के लिए मंच से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बड़े नेता भी नाराज नेताओं को समझाइश देने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पटेल के किसी भी कार्यक्रम में अब तक हर्षवर्धन सिंह नजर नहीं आए। इसी तरह से टिकट के दावेदार रहे अशोक पालीवाल और राजपाल सिंह भी दूरी बनाए हुए हैं। पाटिल मंच से हर्ष की तारीफ कर रहे हैं कि हर्षवर्धन हमारे साथ हैं, उनकी तबीयत कुछ खराब थी इसलिए वो नहीं आए, प्रचार में वे साथ आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के साथ भी यही स्थिति बनी हुई है। बुरहानपुर में राजनारायण के सामने अरुण यादव के पक्ष में नारेबाजी से वो कुछ देर के लिए असहज हो गए। इसके बाद उनके द्वारा मौके की नजाकत समझते हुए अरुण यादव की तारीफ में कहा कि ऐसे त्याग करने वाले बहुत कम होंगे, जिनमें एक मेरा भतीजा अरुण भी है। मेरे 2 कमांडर अरुण और शेरा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा की नई टीम के सामने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि उनके गठन के बाद प्रदेश में ये पहले उपचुनाव हैं। इसके परिणामों से नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस का आकलन हो जाएगा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हर रोज उनके प्रभार वाले इलाके का फीडबैक लेने की वजह से कई मंत्री बीते कई दिनों से अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। खास बात यह है कि सख्ती इतनी है कि अगर किसी मंत्री को किसी ज़रूरी काम से क्षेत्र छोड़ना है तो उससे पहले इसकी जानकारी के साथ ही इसकी वजह भी प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री को बतानी होगी। मंत्रियों से रोज ये भी पूछा जा रहा है कि दिन भर में वो कहाँ गए और कितनी बैठकें ली। इस दौरान उनके इलाके में प्रत्याशी को लेकर क्या स्थिति बनी है, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है।
प्रदेश में इन उपचुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा के लिए ये चुनाव बेहद अहमियत वाले हो चुके हैं। इसकी वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान इन चुनावों को लेकर बेहद संजीदा बने हुए हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री द्वारा हर दिन चुनावी जिम्मेदारी वाले मंत्रियों के साथ हर दिन रात 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनसे दिन भर की चुनावी गतिविधियों की जानकारी भी ली जाती है और उसके बाद अगले दिन की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। गौरतलब है कि रिक्त होने से पहले खंडवा लोकसभा और रेगांव पर भाजपा का कब्जा था, तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार थे, कांग्रेस के विधायक थे। भाजपा इन उपचुनावों में क्लीन स्वीप की इच्छा रखती है। इसकी वजह से अभी से ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेहतर माहौल बन सके, इसकी वजह से ही भाजपा ने 3 माह पहले से ही उपचुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बहरहाल रिजल्ट क्या होगा, आने वाला आने वाले डेट बता देगी कि आने वाला में कांग्रेस यहाँ से जीतती है या बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।